हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 3 का हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 का वीडियो करने वाले हैं। अगर आपने इसके फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस दैट बेल आइकन। सो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक बच्चा सीगल है जो उड़ने से डर रहा है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने से डर रहा है, एंड उसकी माँ उसे बुला रही है, चिल्ला रही है कि तुम उड़ो, लेकिन वो मान नहीं रहा है ना, वो भूखा है। तो वो अपनी मम्मी से खाना मांग रहा था, वो उसे खाना नहीं मिल रहा था। एंड अब हम इस पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गो कॉला शी स्क्रीम्ड बैक derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. सो वो चिल्ला रहा था, गा 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 करके चिल्ला रहा था, बेग कर रहा था, बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहा था अपनी मम्मी को कि उसे वो कुछ खाना ला के दे दे, तो भीख मांग रहा था बेसिकली। गो कॉला, तो वो रिप्लाई में उसे चिल्ला के बोल रही हैं। किस वे में चिल्ला रही हैं? डिराइजिवली। डिराइजिवली का क्या मतलब होता है? सो डिराइजिवली का मतलब इन अ मैनर ऑफ एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, रिडिक्यूल। रिडिक्यूल यानी मजाक उड़ाना, एंड कंटेम्प्ट एक्सप्रेस करना यानी निंदा करना। तो इस केस में वो उसको उसकी निंदा कर रही हैं, बट फिर भी वो क्या कर रहा था? प्लेंटिवली आवाज लगा रहा था। प्लेंटिवली का मतलब क्या है? इन अ वे दैट एक्सप्रेस सैडनेस। सो ऑफ कोर्स जो भी एल वाई वर्ड्स हैं वो क्या है? एडवर्ब्स हैं, एंड वो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं कि वो किस तरह से एक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे वो किस तरह से बुला रहा है, यहाँ पे वो किस तरह से स्क्रीम कर रही हैं। तो जो भी एडवर्ब्स होंगे वो तरीका बताएंगे कि क्या तरीका अपना रहे हैं वो एक्शन करने में। तो यहाँ पे वो किस तरह से बुला रहा है? सैडनेस एक्सप्रेस करके, अपना दुख जताते हुए वो बुला रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक मिनट के बाद वो क्या है? अटर करता है। अटर करना यानी बोलना या आवाज निकालना। तो उसने बहुत ही आनंद से भरी हुई, आनंदपूर्ण चीख जो है निकाली। सो अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम मैंने बहुत खुशी से वो चिल्लाया। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. उसने क्या देखा? उसकी मम्मी जो है फिश का एक पीस उठा के उसकी तरफ बढ़ते हुए, उड़ते हुए आ रही हैं। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. तो जब वो उड़ के उसके साइड आ गई, तो अक्रॉस है ने उसके सामने ही एक चट्टान पे थी, तो अक्रॉस है ने उसको पार करके उसके पास आई। तो वो लीन आउट किया, वो आगे बढ़ा, ईगरली, पूरी उत्सुकता के साथ कि अब मुझे जो है खाना मिलेगा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, सो तेज तेज जो है अपने पैरों को वो टैप कर रहा है रॉक में, खुशी से बेसिकली। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, और धीरे धीरे वो क्या कर रहा है? अपनी मम्मी के पास आने की कोशिश कर रहा है। एज शी फ्लू अक्रॉस, और ये तब कर रहा है जब वो देख चुका था कि उसकी मम्मी जो है फ्लाई करके आ रही है, तो इस दौरान वो ये कर रहा था। बट जैसे वो उसके ऑपोजिट आ गई, जैसे वो उनके ऑपोजिट आ गई, वो रुक गई। उनके विंग्स जो है मोशनलेस थे, उसके जो विंग्स हैं फड़फड़ा नहीं रहे थे अब। और उनकी जो फिश है, जो मम्मी के बीक पे पीस ऑफ फिश है, वो उसके रीच में, विद इन द रीच ऑफ हिज बीक है ना, उसके बेसिकली वो आगे बढ़ के बेसिकली उनसे ले सकता है। तो उसके बीक के रीच में है, मतलब वो थोड़ा सा मुंह आगे बढ़ा है तो वो ले सकता है। इतने पास वो उसके आके बैठ गई, लेकिन वो मोशनलेस थी, फिर वो कुछ नहीं कर रही थी। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, एंड देन मैडेंड बाय हंगर ही डाइव्ड एट द फिश। तो कुछ मोमेंट वो रुका, कुछ समय रुका सरप्राइज में कि इतने पास आके मेरे पास वो क्यों नहीं मेरे और पास आ रही है, क्या हो गया, एकदम से क्यों रुक गई। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, मैडेंड यानी पगला जाना। ये हमने पिछले पार्ट में भी वर्ड देखा था। सो बेसिकली उसे बहुत तेज भूख लगी थी, एंड भूख से वो पगला गया था। तो भूख से के कारण जो है वो उसने डाइव मारी फिश के लिए। सो बेसिकली वो आगे की ओर उचका। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस। एंड जैसे ही उसने डाइव मारी, तो वो क्या हुआ? आगे की ओर नीचे गिरने लगा, और बहुत तेज वो चिल्ला रहा था। तो गिरते हुए बहुत तेज चिल्ला रहा है, तो बेसिकली उसकी मम्मी शायद हट गई, और सामने क्लिफ था, तो उस क्लिफ से वो बेसिकली नीचे की ओर गिर गया। तो सामने की ओर, नीचे की ओर गिर गया। ऐसा लग रहा है कि उसकी मम्मी का यही ट्रिक था कि वो उसे ललचाएंगी, एंड वो अब जो है बेसिकली वहां से खुद ही लगा देगा। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach.
एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। फिर क्या हुआ, अचानक से एक मॉन्स्ट्रस यानी बहुत बड़ा, अगर कुछ होता है बहुत गहरा या बड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रेट। सो बहुत ही बड़ा टेरर यानी एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा जब आप डर जाते हो तो उसको आप टेरर कहते हैं। तो जो वो टेररिस्ट आता है जो बेसिकली टेरर फैलाते हैं वो यहीं से है। सो एक्सट्रीम फियर, बहुत ज़्यादा जो डर होता है उसको आप टेरर कहते हैं। सो ऑफ कोर्स मॉन्स्टर्स से आप जो बहुत ज़्यादा डर है उसको और एनहांस कर रहे हैं। सो एक्सट्रीम का मतलब ही बहुत ज़्यादा होता है, एंड आप वहाँ पे मॉन्स्टर्स लिख के ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वो डर गया था, एंड उसको उस डर ने क्या किया, जकड़ लिया। सीज करना यानी जकड़ लेना, या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं ग्रैब होल्ड ऑफ। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एंड उसका जो हार्ट है वो क्या हो गया, एकदम स्टिल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि उसकी हार्ट बीट बंद हो गई है। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन पा रहा था। बट इन ओनली लास्टेड मिनट, बट ये सिर्फ 1 मिनट तक ऐसा उसको फील हुआ। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही पल क्या हुआ, उसने फील किया कि उसका जो विंग है वो स्प्रेड हो रहा आउटवर्ड्स। सो बेसिकली एक तरह का ये स्टिमुलस रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने अगर आग की फ्लेम आ जाए तो आपका हाथ अचानक से झटक जाता है, तो इस तरह का वो स्टिमुलस रिएक्शन था कि उसका जो विंग है अपने आप फैल गया, एंड विंड जो है वो रश होने लगी उसके ब्रेस्ट फेदर्स में। ब्रेस्ट है ना उसके नीचे एरिया में, उसकी छाती की तरफ जो है विंड जो है रश करने लगी, एंड देन उसके स्टमक में, एंड देन अगेंस्ट हिज विंग। सो जैसे उसने विंग फैलाया तो अब उसको फील हो रहा था कि जैसे हवा जो उसके बॉडी के को क्रॉस करती हुई जा रही है उसके विंग के थ्रू भी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू एयर। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो क्या फील कर पा रहा था कि उसके विंग्स के, उसके जो पंख के टिप्स हैं वो जो है हवा को काटते हुए जा रहे हैं आगे। अब वो नीचे की ओर नहीं गिर रहा था, वो सर के बल, हेडलॉन्ग यानी सर के बल। सो अब सर के बल वो नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upwards. He was soaring gradually downwards. Soaring का मतलब flying. So वो धीरे धीरे नीचे की ओर अब वो उड़ रहा था, एंड आउटवर्ड्स मतलब आगे की ओर। सो वो आगे बढ़ रहा था और धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था। बेसिकली उसने पंख फैला ले, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, ग्लाइड कर रहा है, क्योंकि वो अपने पंख नहीं फड़फड़ा रहा है, बस उसने पंख को खोल लिया अपने आप। उसे उड़ना आता नहीं है, बट अचानक से उसका एक ट्यूमलेस रिएक्शन हुआ, उसने पंख फैलाया, एंड अचानक से क्या हुआ, सर के बल गिरने की जगह अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था और आगे की ओर बढ़ रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, उसको बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली एकदम से उस नीचे की ओर उसने जंप किया, एंड अचानक से वो एकदम स्टेडी हो गया तो सर चकरा रहा था उसका। लेकिन फिर उसने अपने विंग्स फ्लैप किए। सो अब वो क्या कर रहा है, अपने पंख फड़फड़ा रहा है, एंड जैसे उसने एक बार पंख फड़फड़ाया वो ऊपर की ओर उड़ने लगा। सो ऑटोमेटिकली जो उसका उड़ने का मैकेनिज्म है वो एक्टिव हो गया, एंड जैसे उसने पंख फड़फड़ाया वो ऊपर की ओर जाने लगा। गा 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 गा, गो कॉल आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. So उसकी माँ चिल्लाते हुए उसके बगल से गुजरी। सूप करना यानी मूव रैपिडली डाउनवर्ड्स। तो बेसिकली जैसे आप झपट्टा मारते हो तो उस तरह से ऐसे झपट्टा मारते हुए मोशन में वो नीचे की ओर उसकी तरफ आई और उसके बाजू से निकल गई। सो बेसिकली उसको अप्रिशिएट कर रही है, उनके जो विंग्स है बहुत तेज से आवाज करते हुए उसके साइड से निकली। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, और वो उसे उन्हें जवाब दिया कैसे, फिर से चिल्ला के। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, curveting and banking and soaring and diving. Then उसके जो पापा थे वो उसके ऊपर उड़ने लगे चिल्लाते हुए, स्क्रीम करते हुए। He saw his two brothers and his sister, उसने अपने दो भाइयों और सिस्टर को उसके अराउंड फ्लाई करते हुए देखा, करवेट करते हुए। करवेटिंग का मतलब क्या है, सो करवेटिंग का जो ओरिजिनल मीनिंग होता है, जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग नहीं बता रहा हूँ मैं, बट जो एक्चुअल मीनिंग है वो है लीपिंग लाइक अ हॉर्स। तो हॉर्स जब बहुत ज़्यादा खुश होता है, हाई स्पिरिट्स में होता है, तो वो कैसे लीप करता है, तो उसको आप करवेटिंग कहते हैं। बट इसका यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल यानी इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मीनिंग है, टू मूव या टू फ्लाई इन अ स्पिरिटेड मैनर। स्पिरिटेड यानी पूरे जोश के साथ। सो आप देखोगे कि राइटर्स जो है इस तरह से बहुत खेलते हैं वर्ड्स के साथ। इवन दो करवेटिंग का इस्तेमाल ऐसे सिनेरियोज में नहीं होता, बट वो यूज़ करते हैं टू टू सिग्निफाई सेम फीलिंग। तो ऑफ कोर्स आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि यहाँ पे उड़ रहा है, कोई घोड़ा नहीं है, तो आप समझ जाओगे कि ये जो मोशन हो रहा है
वो स्पिरिटेड मैनर में हो रहा है। तो इस तरह से जो है एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं ऑथर। एंड इनफैक्ट अगर इस तरह के यूसेजेस बहुत ज़्यादा होने लगते हैं कि अगर बहुत से लोग कर्वेटिंग का इस्तेमाल इस तरह से करेंगे तो इवन डिक्शनरी में एक ऑल्टरनेट मीनिंग आ जाती है, इसका शायद मतलब हो जाए टू फ्लाई इन अ स्पिरिटेड मैनर। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इवन वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग पता है तो भी आप कॉन्टेक्स्ट में उसको फिट करके उसका मीनिंग समझ सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि राइटर क्या बताने की कोशिश कर रहा है उस वर्ड से। सो वो कवर्टिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं। बैंकिंग करने का क्या मतलब है? टिल्ट साइडवेज, साइडवेज टिल्ट करते हुए अगर आप उड़ते हो तो क्या होता है, आप एक टर्न देते हो, शार्प टर्न। फॉर एग्जांपल आपने ये एरोप्लेन्स को करते हुए देखा होगा कि वो एक विंग जो है अपनी एक साइड उठा लेते हैं, एक विंग एक साइड नीचे की ओर होती है, समथिंग लाइक दिस। एंड इस तरह से क्या होता है, वो एक अच्छा सा टर्न ले पाते हैं, एक अच्छा सा कर्व बना पाते हैं। तो उसको आप बैंकिंग कहते हैं, स्पेशली जब आप बहुत तेज स्पीड में होते हैं। इवन हाईवेज में, जो हाईवेज होते हैं जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, उनमें अगर आप देखोगे कि इस तरह से अगर बहुत शार्प टर्न होता है तो शार्प टर्न में क्या होता है, इस तरह से रोड को एक साइड उठा दिया जाता है। इनफैक्ट इसका भी कुछ एक एंगल रहता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या स्पीड, अगर ये 80 किलोमीटर पर आवर का हाईवे है तो इस तरह का एक बैंकिंग एंगल होता है ताकि जब आपकी गाड़ी यहाँ से गुजरे तो ये एंगल की वजह से क्या होता है, गाड़ी स्किड नहीं करती। इसके अराउंड फिजिक्स है जो मे बी शायद आप क्लास 11th या 12th में पढ़ेंगे कि बैंकिंग से कैसे जो है गाड़ियाँ स्लिप होने से बचती हैं। बट इसको आप बैंकिंग कहते हैं बिकॉज इसमें भी क्या है, आप एक साइड नीचे एक साइड ऊंचे होते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बैंकिंग का मतलब ये हो गया कि इस तरह से आप उड़ रहे हो ताकि आप टर्न ले सको। सोरिंग एंड डाइविंग, सोरिंग का मतलब फ्लाई, डाइविंग यानी डाइव करना। तो इस तरह से बेसिकली उसके साथ उसको उसका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए उसके साथ उड़ रहे हैं। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. And वो एकदम से भूल गया था कि वो हमेशा से उड़ना नहीं जानता। इतना नेचुरली उससे ये हो गया कि वो भूल गया था कि उसे उड़ना आता नहीं था। एंड इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को कमेंड किया। कमेंट करना यानी अपने आप को ऑफिशियली या फॉर्मली प्रेज करना कि शाबाश तुमने ये कर लिया, कि वो डाइव कर कर चुका, सोर कर चुका, कर्व कर चुका। कर्व यानी बैंक जब आप करते हो कर्व लेते हो, तो कर्व कर चुका। एंड वो बहुत तेजी से चिल्लाया, श्रीकिंग श्रीली। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and caught amusedly. अब वो सी के पास आ गया, एकदम उसके ऊपर स्ट्रेट उड़ रहा था और सामने की ओर ओशन को देख रहा था। फेसिंग स्ट्रेट आउट, एकदम सामने की ओर ओशन को देख रहा था। वो क्या देखता है कि एकदम ग्रीन कलर का पानी है, ग्रीन कलर का सी है उसके नीचे, एंड उसके ऊपर लिटिल रिजेस जो है मूव कर रहे हैं पानी पे। रिजेस का क्या मतलब है? नैरो रेज्ड, उठे हुए बैंड, एक पतली सी रिबन जैसी बैंड रनिंग अलोंग अ सरफेस। तो एक सरफेस के अलोंग अगर वो होती है तो समथिंग लाइक दिस, इसको आप कहेंगे एक रिज है। जैसे ये एक रिज है, ये एक रिज है, तो इस तरह से उसको रिजेस दिख रहे थे पानी में। एंड बेसिकली वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, वो वेव्स को डिस्क्राइब कर रहा है। फिर उसने अपना बीक साइडवेज टर्न किया और वो उसने कॉ किया, आवाज निकाली, अम्यूजेडली, मतलब खुश होके या प्रसन्न होकर जिसे कहते हैं। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. तो उसके जो पेरेंट्स थे और उसके जो भाई बहन थे वो लैंड कर चुके थे इस ग्रीन फ्लोरिंग पे। तो ग्रीन फ्लोरिंग मतलब वो वाटर की बात कर रहे हैं, ग्रीन सरफेस ऑफ वाटर। तो कोई फ्लोर नहीं है, वो सरफेस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे लैंड कर चुके हैं। तो उसने जब लैंड करते हुए देखा होगा तो उसे लग रहा होगा कि वो वहाँ पे खड़े हैं बेसिकली। दे वर बेकनिंग टू हिम, बेकन करना यानी बुलाना, आवाज लगाना। कॉलिंग श्रिली, बहुत तेज आवाज में उसे बुला रहे थे। तो वो नीचे गया, उसने अपने लेग्स जो हैं नीचे ड्रॉप किए ताकि वो खड़ा हो सके ग्रीन सी में। एंड क्या हुआ, जैसे उसने खड़े होने की कोशिश की, उसके जो लेग्स हैं वो नीचे की ओर डूब गए। वो एकदम से चिल्लाया डर से, फ्राइट यानी डर के कारण। एंड क्या अटेम्प्ट कर रहा था कि वो उठे वहां से, अपने विंग्स फ्लैप करने की कोशिश कर रहा था। उसे लग रहा था कि अब वो नीचे डूब जाएगा। बट वो इतना थक चुका था एंड इतना कमजोर हो चुका था भूख के कारण कि वो उठ नहीं पाया, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज।
तो एग्जॉस्ट हो गया था इस अजीब से एक्सरसाइज से। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. सब उसे एक नई चीज़ पता चली। क्या पता चली कि जैसे उसके जो पैर नीचे सिंक हुए, डूबे, देन उस जैसे ही उसका जो पेट है, बेली रीजन है, ये जो रीजन है जैसे टच किया पानी को, वो नीचे डूबना बंद हो गया। He was floating on it. अब वो उस पर तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beaks were offering him scraps of dogfish. एंड ये देख के उसकी फैमिली जो है चिल्ला रही थी, उसे प्रेज कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, एंड अपने बीक से उसे डॉग फिश के टुकड़े खिला रही थी, उसे ऑफर कर रही थी, यानी खाने के लिए दे रही थी। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अब उसने अपनी पहली उड़ान भर ली, एंड इनफैक्ट हिज फर्स्ट स्विम। तो अब उसे तैरना भी आ गया। उसे पता चला कि ना ही वो नेचुरली उड़ सकता है, बट वो पानी में उसकी बॉडी ऐसी है कि उसे तैरने में भी मदद करती है। सो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि कैसे हम अपने ही पोटेंशियल को नहीं जानते हैं। सो दी होल मॉरल इज़ लाइक कि हमारे पास कुछ ऑलरेडी एक पोटेंशियल है, एक ऑलरेडी कुछ टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, हमें पता नहीं है, हमारी कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं। एंड कैसे जब फियर होता है, जब हमें डर लगता है किसी चीज़ से, तो एक तरह से वो ब्लॉक क्रिएट करता है। सो एक तरह का वो ब्लॉक है हमारे लिए कुछ करने के लिए, कोई भी एक्शन करने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए, एनी एनी सक्सेस इन लाइफ। तो ये जो फियर है, इसे अगर आप ख़त्म कर दोगे तो इट विल टेक यू टू सक्सेस, जैसा कि इस सीगल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस चैप्टर के अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।